दोस्तों, आप विजुअल में देख सकते हैं, यह रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है और इसी सेंटर में डुमरी के जो पंचायत सेवक है, जिनके द्वारा वहां के अधिकारियों से उत्पीड़ना से तंग आकर, मानसिक यातना से तंग आकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की गई है। अभी उनको इसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है और बताया जा रहा है कि वह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो, जिनके इलाके का मामला है, डुमरी का मामला है, टाइगर जयराम महतो का पहुंचने की भी खबर है। और आप देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो हमारे बीच आ चुके। देवेंद्र जी, क्या हुआ था सुखदेव महतो के साथ? देखिए, सुखदेव महतो जी के मौत के पीछे क्या अभी तो जिंदा है। सॉरी, मैंने इनके साथ जो घटना घटा, हमने चूंकि रिम्स आए हुए हैं देखने के लिए। अभी डुमरी क्षेत्र के विधायक माननीय जयराम महतो जी भी आ रहे हैं। तो सुखदेव महतो जी के साथ जो घटना घटा, इसके पीछे का कहानी बहुत लंबी है। उनकी चिट्ठी मैं देख रहा था, वे अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो तो 2-4 लाइन शब्द है, इसके पीछे पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक, बहुत चीज है वहाँ। उन्होंने टाइगर जयराम महतो को खत भी लिखा था। हाँ, बिल्कुल लिखा था। और वो बहुत दिनों से प्रताड़ित है। और इसलिए प्रताड़ित है कि जिस प्रखंड में ये कार्यरत थे, वो प्रखंड एक्चुअल में पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और वो कचड़ा का डब्बा बन गया। तो वहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे, तो ईमानदारी से इनको कोई काम करने नहीं दिया जा रहा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को इंगित करता है जो घटना घटा है। इसीलिए एक सरकारी प्रखंड परिसर में कोई आत्महत्या का प्रयास करे, वो भी जो अभी आंदोलन से सबसे चर्चित हमारे टाइगर जयराम महतो जी के नाम खत लिखते हुए ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जांच की विषय है। और इस तरह का जो भी ईमानदार जो कार्यरत कर्मी है, चाहे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सेवारत हैं, जो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसका जैसे नहीं होता है कि उनका सांस सही से ले नहीं पा रहा है, हार्ट बीट बढ़िया से चल नहीं पा रहा है, एकदम ईमानदार लोगों का हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ईमानदार लोगों का। बिल्कुल। इस हेमंत सोरेन की सरकार में जितना भी सरकारी दफ्तर है, वहाँ बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। पहले तो आम लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत आती थी, अब तो जो कर्मी है वही इस भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है। और ऐसा कर्मी हर जगह अंदर में ये चीज घूट घूट के है, लेकिन सुखदेव जी इस घुटन को बाहर निकाले हैं। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम हेमंत सोरेन जी की सरकार से हम मांग करते हैं कि ब्लॉक के अंदर जो आत्महत्या का प्रयास किए, इनके पीछे का जो कहानी है और वो जो घुटन प्रस्तुत किए हैं खत के माध्यम से, यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है। इनका जांच होना चाहिए, एक एसआईटी कमेटी गठित करके स्पेशल जांच होना चाहिए और जांच से इनका सच्चाई आम आवाम को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार हो रहा है पूरे भारत में। संभवतः हमको जहां तक लग रहा है, और झारखंड में तो पहला घटना है ही कि कोई सरकारी कर्मी सरकारी दफ्तर में स्थानीय विधायक को खत लिखते हुए अपना पीड़ा बताते हुए, अपना दुख तकलीफ दर्द बयां करते हुए आत्महत्या का प्रयास किया है और अभी रिम्स में जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम कामना करते हैं इनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द सुधार हो, ताकि इसके जिंदा रखना जरूरी है इस लड़ाई और इस जांच में। बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ, ये बहुत बड़ा सरगना गिरोह जो लूट खंड बना के रखे हैं, इसमें बहुत कुछ सामने आएगा। अच्छा देवेंद्र नाथ महतो, जो चूंकि इस रिम्स के परिसर में खड़े हैं और स्वास्थ्य विभाग का हाल क्या है, दूसरे विभागों की तरह उसका भी जो हाल है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पत्रकारों के हाथ पे हथकड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि रिम्स या किसी भी संस्थान की जो बदहाली की तस्वीर है मत दिखाई। देखिए, इस लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है और एक मीडिया का काम क्या है, मीडिया का काम क्या है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मीडिया का काम है जो डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उसको उजागर करना। मीडिया का काम है कि जो डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं अलग अलग जा करके प्राइवेट क्लिनिक खोल करके प्राइवेट इलाज कर रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में जा करके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसका उजागर कर रहे हैं। मीडिया काम कर रहे हैं कि यहाँ जो रिम्स में चारों तरफ
जो बिचौलिया घूम रहा है, जो दलाल घूम रहा है कि भाई डॉक्टर लिखा कि नहीं, पेशेंट पहुंचा कि नहीं, डॉक्टर 50 को 30 को 35 को जांच लिख दिया, उधर से पीछे से नोचा नोची कर रहा है कि फल्ला लेफ्ट जाना होगा, ढेकना लेफ्ट जाना होगा, आज जो है कि वहां से आपका लेबोरेटरी जाना होगा। फिर उसके बाद जब डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन, तो उसके लिए भी यहाँ खिंचातानी होता है कि आपका पर्टिकुलर फल्ला दुकान से लेना है, ढेकना दुकान से लेना है। तो यही चीजों को तो मीडिया उजागर कर रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि नहीं, डॉक्टर को घूस लेने दीजिए, मत दिखाइए। स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि जो पेशेंट को कमीशन के आधार पे उनका टेस्ट कराया जाता है, ब्लड का, एक्सरे का, या तो अल्ट्रासाउंड का, एमआरआई का, जो भी जांच है वो अपना सेटिंग गेटिंग कमीशन के आधार पर ही चलता रहे। वो जो है कि यहाँ का सरकारी दवाई को डॉक्टर बेचता रहे और प्राइवेट में खेत जमीन बेच बेच कर यहाँ इलाज कराए और प्राइवेट में जाकर के दवाई खरीदे। ये इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, अगर मीडिया को रोक रहे तो। घाव का इलाज नहीं करना है, घाव पे पर्दा डालना है। पर्दा भी नहीं डालना, उसमें नमक छिड़काना है, उसको जान से मार देना है। देखिए होता क्या, प्रैक्टिकली बताइए ना कि जैसे पेशेंट कोई आया, सबसे पहले डॉक्टर 50 को टेस्ट लिखेंगे, उसके पीछे लाइन लगल होगा, आदमी बोला कि सब टेस्ट एक ही बार जमा करिए, कहाँ से होगा उसको भी जानकारी नहीं है। जो पेशेंट है बोलेगा एक बार रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद बोलेंगे कि सब दवाई फला दुकान से लेना है। और यदि उस बिचौलिया का बात आप रिम्स में नहीं सुने तो और दोबारा अगर आपको दिक्कत हुई तो डॉक्टर को चिल्लाते रहिए, नर्स को चिल्लाते रहिए, स्टाफ को चिल्लाते रहिए, आपके पास कोई सुनने वाला नहीं। इसी रिम्स में एक असूर बच्चे की मौत होगी, उसे समय पर इलाज नहीं मिला। ऐसा रोज इस तरह का घटना घट रही है। लेकिन कुछ घटना जो है कि पब्लिक के बीच में बाहर आती है। अभी देख रहे हैं कि ब्लड के लिए तरस रहा है। देखिए कुछ आदमी अभी मेरे पास यहाँ आते आते आए तो किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को समय पर डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है। तो रिम्स की बड़ी संस्था है, इसके बारे में बता रहे हैं। सच्चाई चीज तो स्वास्थ्य मंत्री को लाज लग रहा है, शर्म आ रहा है। तो उसको प्रेस मीडिया को कुचलने से अच्छा, उनको दबाने से अच्छा रिम्स का सुधार किया जाए ताकि यहाँ आम आवाम का भला होगा। सुखदेव महतो की जिंदगी की कामना तो मैं भी करता हूं, पर देवेंद्र नाथ महतो जी भाषा आंदोलन के बड़े सिपाही रहे हैं। आज फिर से भाषा आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है। पलामू से हिंदी और मगही को गायब कर दिया गया, गोड्डा से करमाली को गायब कर दिया गया, खुट्टी से जो आदिवासियों मुंडाओं का स्थल है वहां से मुंडारी भाषा गायब हो गई। ये पता नहीं हेमंत सोरेन जी का कहाँ से जो विशेषज्ञ लोग आते हैं, इसीलिए कहते हैं आदिवासी मूलवासी का ये नकली अबुआ सरकार है। ओरिजिनल अबुआ सरकार जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फुलो जानो, चांद भैरव का जो सपना था अबुआ सरकार का, अगर यहाँ आदिवासी मूलवासी का लोग जो विशेषज्ञ लोग रहते तो ऐसा गलती नहीं होता। हम चलिए मानते हैं कि हिंदी मगही अंगिका का ही बात नहीं है, बात है कि बांग्ला, जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा का रिपोर्ट के अनुसार 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से नहीं है। जो बांग्ला यहाँ के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, उस बांग्ला को 24 जिला में दिया गया, जबकि बांग्ला भाषा के लिए एक ऑलरेडी स्टेट है और बंगाल के सीमावर्ती जिला में भी दूसरा भाषा का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह दुर्भाग्य है कि कैसे कैसे विशेषज्ञ लोग आए हैं। अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पे जो अभी सहायक आचार्य का जो रिजल्ट आया, देख रहे हैं कि 280 नंबर लाने वाले फेल और 135 130 नंबर लाने वाले पास। अब वो कंफ्यूजन है परीक्षा देने वाला कि हम 290 नंबर ला करके फेल हो गए और कोई 230-35 ला करके पास हो गया। हर एक खेला जेएसएससी का, हर एक खेला हेमंत सोरेन का। ये खेला का क्यों समझ नहीं पा रहा है कि कैसा खेला है। हर खेल को समझ लेता है, लेकिन हेमंत सोरेन जी कौन खेला खेलते हैं? देवेंद्र नाथ जी एक खेला और खेल दिए हैं हेमंत जी। कांग्रेस कार्यशाला का आयोजन कर रही है पेशा पे, पंचायती राज विभाग कर रहा है, हर एक जिलों में आयोजन हो रहा है। और उनके जो महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, बड़ा चेहरा है पार्टी में, वो कह रहे हैं कि जेएमएम का तो पेशा ड्राफ्ट तैयार है, कांग्रेस को समझ की कमी है और पेशा तो हम ही लागू करेंगे क्योंकि कल्याण विभाग और भू राजस्व विभाग में मेरे ही पास है। तो कांग्रेस इतनी कसरत क्यों कर रही है? कुकुर जान रहे, कुकुर भू 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 करके जो दिखावटी करता है, लड़ता है, लोग ओरिजिनल नहीं लड़ता। ये जो ड्रामा चल रहा है, आज पेशा एक, सच में देखा जाए तो झारखंड गठन हुए 25 साल हो गया।
हमेशा जो है कि गला फाड़ फाड़ के सीना चौड़ा कर करके बोलता है कि हम पेशा कानून लाएंगे, हम पेशा एक्ट को लागू करेंगे, हम पेशा कानून को लाएंगे। अब ला नहीं पा रहा है। अब सुझाव मांगा ये लोग 1 महीना का, तो सुझाव जनता से जो दे दिया गया, उसके बाद ये लोग अब अपने कंफ्यूजन हो गया। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अलग ड्राफ्ट तैयार है और कांग्रेस पार्टी का अलग ड्राफ्ट तैयार है। तो अब ये लोग जो है कि अब जो कि कुकुर वाला लड़ाई, जो भीतर से साथे मलाई खा रहे हैं, एक के साथ कमीशन घुस रहा है, एक के साथ सरकार चल रहा है, एक के साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन 2 ड्राफ्ट मतलब कि इसको उलझाने का लोग काम कर रहे हैं। और JLKM का कोई ड्राफ्ट है या नहीं है, ये तो दोनों का आ गया। जैसा तो आपका भी कोई ड्राफ्ट है। देखिए, JLKM का ड्राफ्ट तो स्पष्ट है और JLKM का ड्राफ्ट आपका स्थानीय नीति का भी है, नियोजन नीति का भी है। हम 9 जून को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत स्थल पर महामहिम राज्यपाल जी को भी सौंप दिए हैं। JLKM को अगर 1 महीना में कुर्सी दे दिया जाएगा ना, सरकार का 1 महीना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना बोल दिया ना, तो ये 25 साल से जितना भी एक फैक्ट जो भी है पेंडिंग, चाहे वो स्थानीय JLKM के राज में सुखदेव महतो जैसे झारखंड जमीन के सपूतों को जहर खाने की नौबत आएगी या नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं आएगी। जो भ्रष्ट ऐसा मजबूर करते हैं, भ्रष्टाचारियों को सीधे हम लोग हटवार जेल भेज देंगे। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि सुखदेव महतो जो डुमरी विधानसभा से आते हैं, टाइगर जयराम महतो के विधानसभा से आते हैं, अधिकारियों की उत्पीड़ना से तंग आकर जान देने की कोशिश की है और इस वक्त वे इसी ट्रॉमा सेंटर में हैं। हमारी कामना है कि उनकी जिंदगी बच जाए और एक ईमानदार कर्मचारी भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।